गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजय आनंद और एक नए लेसन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप क्लास 10th के साइंस के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the statements about the reaction below are incorrect? और रिएक्शन है 2PbO plus C is equal to 2PbS plus CO2। लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद लेड सल्फाइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऑप्शंस हैं ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, B, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized and lead oxide is getting reduced। तो lead तो है ही नहीं रिएक्टेंट में, PbO है लेड ऑक्साइड, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्टेंट्स में कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और लेड ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए आंसर है नंबर 1 ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, The following reaction is an example of reaction है Fe2O3 plus 2Al is equal to Al2O3 plus 2Fe। ऑप्शंस हैं ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और सी डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फेरस ऑक्साइड से एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसके बदले में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आंसर है डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, नंबर ए। Number B, chlorine gas and iron hydroxide are produced. C, no reaction takes place. और D, iron salt and water are produced। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि मेटल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? तो जब भी रिएक्टेंट्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर के बराबर हो तो उस रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लिया दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए का एटम का नंबर जितना होगा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। उसी तरह बी का जितने एटम होंगे लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? तो आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि हम मास को बना नहीं सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब जितना मास दिया हुआ एक सिस्टम में उतना ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी और रिएक्शन के पहले भी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास, सो द इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि तभी दोनों तरफ मास बराबर होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स के वो इक्वल होने चाहिए LHS ऑन RHS पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ए,
हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया? इसका आंसर है 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी 6 एटम हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स हैं, तो इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर है 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। मैं रिपीट करता हूँ, 2H2S प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2। C, barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। आंसर है 3BaCl2 that is barium chloride plus Al2SO4 whole 3 aluminium sulfate हो गया इज इक्वल टू 2AlCl3 aluminium chloride प्लस 3BaSO4। मैं फिर से दोहराता हूँ, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। आंसर है 3K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। इक्वेशन है फिर से 3K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में HNO3 प्लस CaOH होल 2 इज इक्वल टू CaNO3 होल 2 प्लस H2O। आंसर है 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 इज इक्वल टू CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। मैं रिपीट करता हूँ, 2HNO3 प्लस CaOH होल 2 इज इक्वल टू CaNO3 होल 2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। आंसर है 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। वंस अगेन 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ये बैलेंस्ड इक्वेशन, तो इसलिए आंसर भी सेम होगा। NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BaCl4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। आंसर है BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4। यहाँ तक सब एज इट इज है, सिर्फ HCl के पहले आप 2 लगा दीजिए तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH होल 2 प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। Zn प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू ZnNO3 होल 2 प्लस 2Ag। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। आंसर इज 2Al3CuCl2 इज इक्वल टू 2AlCl2 प्लस 3Cu। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। आंसर BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इज इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इक्वेशन होगा इसका 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2
बेरियम आयोडाइड इज इक्वल टू 2Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेशियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद दो मॉलिक्यूल दे रहा, दो प्रोडक्ट दे रहा, तो इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इक्वेशन इज ZnCO3 इज इक्वल टू ZnO प्लस CO2। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसको हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कंबशन। जब भी किसी फ्यूल को हम जलाते हैं तो उससे हीट इवॉल्व होती है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और कोई भी फ्यूल है, जैसे मान लेते हैं कि जो घर में जो गैस जलती है उसमें प्राइमरीली मीथेन होती है, तो उसको अगर जलाते हैं तो हीट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर वेपर बनता है। इक्वेशन है CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, सनलाइट से एनर्जी लेकर के वो डिकम्पोज हो जाता है। इक्वेशन है 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। अगला क्वेश्चन व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है। चूंकि इसमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।